हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन का पहला वीडियो तो आप सभी लोगों को पता ही है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। बिकॉज बहुत बड़ा इवेंट हम लोग को देखने को मिला, फेड की मीटिंग, ठीक है, एफओएमसी की मीटिंग मतलब हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को मिल गई। बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाली थी, तो जो भी एक्सपेक्टेशन थे और हकीकत में क्या क्या चीज़ें हुई है, तो सारी चीज़ें हम लोग इसी एक वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एंड ये जस्ट एक नॉर्मल मीटिंग नहीं थी, ठीक है, एक लिटरली मतलब आप कह सकते हैं कि युद्ध की शुरुआत हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सारे पॉइंट्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप मार्केट में हो तो आपको ये पॉइंट्स जरूर पता यहाँ पे होने चाहिए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, मीटिंग हो गई, उसके बाद फेड की कमेंट्री भी मतलब पॉवेल जी की कमेंट्री भी रहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता है। उसमें उन्होंने क्या क्या बात बोली है, इस चीज़ के चलते बाजार में क्या क्या रिएक्शन देखने को मिले, तो इन सभी चीज़ों को कवर यहाँ पे करना है। और जैसे कि आपको बताइए कि कल लेट नाइट एक वीडियो भी हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है, सिर्फ पार्ट 1 कवर किया था, ठीक है। 2 हिस्सों में चीज़ें देखने को मिल जाती है। पार्ट 1 में डिसीजन आता है कि फेड ने क्या मतलब निर्णय लिया है कि रेट कट करना है या नहीं, मतलब करना है नहीं करना है, अगर करना है तो कितने से करना है, ये सारी चीज़ें होती है। और पार्ट 2 की बात करें तो कमेंट्री हम लोग को देखने को मिल जाता है, एंड उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। पार्ट 1 को तो हम लोगों ने लेट नाइट कवर किया, काफ़ी लोग देर रात तक जग भी रहे थे, ठीक है। अच्छी बात है, कुछ नई चीज़ें इकोनॉमी से रिलेटेड सीखने को मिल जाती है, ठीक है। एंड पार्ट 2 बहुत ही क्रूशल था, इंपॉर्टेंट था, तो इससे रिलेटेड अभी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, इस वक्त की जो मीटिंग थी, खास करके ट्रम्प वर्सेस ये पॉवेल, जो ये लड़ाई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, वर्बल लड़ाई ऑब्वियसली, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिले हैं, वो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूं। बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा लग रहा था कि भाई लोगों को तो मीटिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट है नहीं, ट्रम्प से रिलेटेड ही ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे थे पॉवेल को, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो सारी चीज़ें हम लोग कवर यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिकन बाजार, कल के दिन हम लोगों ने जब फर्स्ट पार्ट को कवर किया, ठीक है, फैसला आया, आप सभी लोगों को बताइए कि रेट में कोई बदलाव नहीं किया। उसके बाद हम लोग को 200 पॉइंट की रफली गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी, कोई बड़ी गिरावट तो वैसी थी नहीं, ठीक है। एंड फैसला क्या था कि इंटरेस्ट रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया, ठीक है। 4.5 का था, पहले भी 4.5 का था, एक्सपेक्टेशन था 4.5 ही रहेगा, एंड एक्चुअल भी 4.5 ही रहा, ठीक है। हम कह सकते हैं कि लगातार 3 बार रेट कट हुए थे, हैट्रिक हो चुकी थी, पहले 50 बेसिस पॉइंट का, फिर 25, फिर 25। एंड इस वक्त की बात करें तो वैसे तो मार्केट का पहले से ही अनुमान था कि रेट कट यहाँ पे कुछ होगा नहीं करके, बट फिर भी कहानी में ट्विस्ट थी, बिकॉज ट्रम्प बार बार प्रेशर क्रिएट करवा रहे थे पॉवेल की, अगर हम बात करें फेड के मेंबर्स की, अगर हम लोग बात करें उनके ऊपर, बट कोई असर होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला। देन अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों पार्ट 2 की अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जो कि थी कमेंट्री, ठीक है। एंड उसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाद में हम लोग को थोड़ी बहुत रिकवरी भी देखने को यहाँ पे मिल गई। ओवरऑल अगर हम लोग नेट इम्पैक्ट की बात करें तो ठीक ही परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्योंकि जो मैक्सिमम चीज़ प्रेडिक्ट की गई थी वही चीज़ें हम लोग को बाजार में होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। ऐसा कोई सरप्राइजिंग मूवमेंट देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे कि आपको बताइए पार्ट 2 के हिसाब से, तो पॉवेल जी ने कमेंट्री यहाँ पे दी है, एंड कमेंट्री में उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में वो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस रखने वाले हैं। ये वाला जो पार्ट होता है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि फोकस के हिसाब से ही वो क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि आने वाले समय में फेड क्या फैसला लेगा, कि मतलब रेट कट करना है नहीं करना है तो कितना करना है करके। एंड ये फोकस चेंज होते रहते सिचुएशंस के हिसाब से। फेड ने यहाँ पे बताया कि आने वाले समय में, मतलब पॉवेल जी की अगर हम बात करें जो कि उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 से 4 पॉइंट्स के ऊपर वो खास करके फोकस रखेंगे, ठीक है। उसमें अगर हम लोग पहले तो बात करें तो इकोनॉमिक डेटा, उसके ऊपर उनका अच्छा खासा फोकस रहेगा। अभी इकोनॉमिक डेटा पे क्या क्या चीज़ें आ जाती है, तो पहले तो जीडीपी, ठीक है, अमेरिका की ग्रोथ कैसे चल रही है, जीडीपी अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। इतनी बड़ी इकोनॉमी है तो कोई 5-6% वो ग्रो नहीं हो सकते, एक एवरेज ही ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल जाएगी 2.5-3% के आसपास। वो उसके ऊपर फोकस रखेंगे। देन क्वार्टरली रिपोर्ट्स, मतलब कंपनी के जो अर्निंग्स आएंगे उनके ऊपर उनका अच्छा खासा फोकस रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें तो लेबर मार्केट, जॉबलेस क्लेम का डेटा, उसके ऊपर उनका फोकस यहाँ पे रहेगा। एंड फिलहाल तो उन्होंने बताया है कि तीनों चीज़ें बढ़िया है। जीडीपी की बात करें तो जैसे अनुमान चल रहा है वैसा ही चल रहा है। क्वार्टरली अर्निंग्स की बात कर ले अमेरिका में तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है। एंड जॉबलेस क्लेम का डेटा की भी अगर हम लोग बात कर रहे तो विद इन कंट्रोल ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अनुमान को तो इतना ज़्यादा कोई मतलब हार्म यहाँ पे नहीं पहुंचा रहा है। ये तीनों चीज़ें बढ़िया हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट येस, फर्दर भी अगर हम लोग बात करें तो इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस यहाँ पे रहेगा। मतलब जब भी अमेरिका से रिलेटेड इनके डेटा सामने आएंगे तो
याद रखना कि फेड के मेंबर पॉवेल सबका फोकस भी उसी के ऊपर रहेगा और हम लोगों ने भी उसी के ऊपर फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। देन नो डाउट अबाउट इट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को तो उन्होंने बताई है कि ये तो वैसे भी रडार के ऊपर यहाँ पे रहता ही रहता है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, यस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रम्प की अगर हम लोग बात करें, ट्रम्प की रणनीति, ट्रम्प की पॉलिसीज वो क्या रहेंगी, ठीक है, उसके ऊपर उनका सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहने वाला है कि ट्रम्प क्या बोलेंगे क्या करेंगे, ठीक है। एंड आप सभी लोगों ने देख ही लिया है कि पावर में आने से पहले उन्होंने क्या क्या बातें बोली थी, मार्केट को वॉलेटाइल करके रखा था। पावर में आने के बाद पहले दिन उन्होंने क्या क्या बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स यहाँ पे साइन कर दिए। एंड उनके ये जो लिस्ट हम लोग को देखने को मिल रही है काफ़ी लंबी है। तो इस चीज़ के चलते जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, उस चीज़ को लेकर यहाँ पे पॉवेल ने बताया है कि मतलब उनको डील यहाँ पे करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा पॉवेल को डर किस बात का है, आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर वो वहाँ पे देखा गया तो टैक्स को अगर जीरो करने की बात करें, इनकम टैक्स को जीरो, मतलब डेफिनेटली टैरिफ तो आएगा ही आएगा 100%, ठीक है। अगर आप टैक्स को हटा रहे हो तो भाई दूसरी जगह से तराजू भरना पड़ेगा, वो टैरिफ ही रहेगा। एंड टैरिफ अगर एकदम ही हायर लेवल पे चला जाता है तो बाहर से आने वाला सामान, ठीक है, काफ़ी महंगा हो जाएगा, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते क्या हो जाएगी, महंगाई और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ेगी। एंड अगर महंगाई बढ़ेगी तो उसके साथ निपटने का काम तो भाई फेडरल रिजर्व का ही है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर फेड फोकस करेगा, ट्रम्प के रणनीति के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर फोकस रखेगा। ये बात उन्होंने कल के मीटिंग में भी यहाँ पे बोल के रखी हुई है। तो एक नया पॉइंट हम लोग को ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा, पार्ट 1 को हम लोगों ने देख लिया। पार्ट 1 में क्या था कि फेड का फैसला कि रेट में कोई बदलाव नहीं किया, वेल एक्सपेक्टेड था, वैसा ही हुआ। पार्ट 2 की अगर हम लोग बात करें तो पॉवेल जी की कमेंट्री देखने को मिली, क्या क्या चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे वो उन्होंने बता दिया। एंड पार्ट 3 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो क्या रहता है यूजुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, मतलब सामने जो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, वो उनको सवाल पूछते हैं एंड इससे रिलेटेड जवाब देने का काम पॉवेल जी यहाँ पे करते रहते हैं, ठीक है। हमारे इधर भी एमपीसी की मीटिंग में सेम वही चीज़ होती है, आरबीआई गवर्नर को भी सवाल पूछे जाते हैं और उसका वो जवाब देते रहते हैं। सो इसमें अगर जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मैक्सिमम जो उनको सवाल पूछे गए वो ट्रम्प से रिलेटेड ही यहाँ पे पूछे गए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो वही पॉइंट अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो उनको पूछा गया कि ट्रम्प ने तो यहाँ पे बोला था कि डिमांड किया था कि रेट ड्रॉप करना चाहिए करके, ठीक है। तो पॉवेल जी ने तो बोला कि भाई देखो कुछ भी हो जाए, ये उन्होंने बात यहाँ पे बोली है, ठीक है, बट हमारा कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं हुआ है, उन्होंने कोई हमें फ़ोन करके या फिर कोई हमारी मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो सारी चीज़ें हम लोग को सोशल मीडिया पे ही होते हुए देखने को मिल चुकी है कि वो डिमांड करते हैं कि रेट कट करो करके, ऐसा करो वैसा करो करके, बट एक्चुअल में हमारा कोई भी बातचीत नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे पहली क्लैरिटी हम लोग को मिल गई, ठीक है, क्योंकि ट्रम्प बार बार ये बोल रहे थे कि पॉवेल को मतलब प्रेशराइज करने की बात कर रहे थे, मतलब पर्सनली उनकी कोई मीटिंग यहाँ पे हुई नहीं, तो ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बोल दिया। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता ही है कि रेट कट के चलते वही प्रेशराइज किया जा रहा है करके। तो पॉवेल जी ने तो सीधा सीधा बोल दिया, भाई क्या बोल दिया कि किसी ने कितना भी प्रेशर क्रिएट करने दो, ठीक है, जो सही डिसीजन होगा वही हम लोग यहाँ पे लेंगे, किसी के दबाव में आके हम लोग यहाँ पे काम नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें कोई प्री डिटरमाइन नहीं होती है कि किसी ने बोल दिया कि चलो रेट कट करो तो कर दिया करके, ठीक है। जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम लोग फैसले लेंगे, ठीक है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त जवाब पॉवेल जी की ओर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड देन अगर हम लोग बात करें तो एक बेसिक चीज़ पूछी जाती कि अगला रेट कट फिर कब देखने को यहाँ पे मिलेगा करके, क्या मार्च में रहेगा तभी देखने को मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली ऐसा फ्यूचर की बातें तो कोई बता नहीं सकता है। ऑलरेडी उन्होंने जो बात बोल के रखी थी कि ट्रम्प की रणनीति क्या होगी, पॉलिसीज़ क्या होंगे और उसका इम्पैक्ट अमेरिका के इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ेगा, ठीक है, वो जैसा चीज़ होगा उस हिसाब से अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाएगा। यही चीज़ें उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल के जवाब देते वक्त बोली थी। दैट्स इट, इतना ही हम लोग को चीज़ें देखने को मिली थी। और जैसे ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, दैट्स इट, ट्रम्प का वापस मतलब बोलते हैं ना, वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई कहाँ पे, सोशल मीडिया के ऊपर ही वो ट्वीट करना स्टार्ट हो गया, पोस्ट करना स्टार्ट यहाँ पे हो गया। एंड सबसे पहले उन्होंने वापस क्या कर दिया, फेड को ही टारगेट यहाँ पे कर दिया, खास करके पॉवेल को ही, कि जो मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ट्रम्प को ऐसा लगा था कि वो रेट बदलेंगे करके, बट उन्होंने कोई रेट यहाँ पे बदला नहीं, तो उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अटैक मतलब वर्बल अटैक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे पॉवेल को ही जिम्मेदार ठहराए सिचुएशन को लेकर। मतलब उन्होंने कहा है कि देखा गया तो जो ये सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रही है अमेरिका से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है, ये क्रिएट किसने की है, ये प्रॉब्लम क्रिएट किसने किया है, यस खुद पॉवेल ने ही क्रिएट यहाँ पे करवाया है, ठीक है।
एंड इसी चीज़ को अभी वो खुद ही सॉर्ट आउट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जो बाकी की भी चीज़ें इन्फ्लेशन के चलते प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उसका भी पूरा अगर कोई मतलब देखा गया तो जिम्मेदार व्यक्ति कोई है तो फेड के पॉवेल ही हम लोग को देखने को मिल रहे। ये सारा ब्लेम किसने डाला है? ट्रंप ने फेड के ऊपर, पॉवेल के ऊपर ही डाला है। ये तो पहले से ही था, इन दोनों की बिल्कुल भी बनती है नहीं, ठीक है। वही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। हालांकि अगर देखा गया तो पॉवेल ने बस इतनी बात बोली है कि इकोनॉमी की जो सिचुएशन है उसको देखकर वो खुश है, वो हैप्पी है, कोई चिंता की बात नहीं है। एंड उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो हम बिल्कुल भी हरी मतलब जल्दबाजी हम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब रेट कट से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी सिग्निफिकेंट अनसर्टिनिटी हम लोग को आगे आने वाले समय में हमारे यूएस इकोनॉमी में देखने को मिलने वाली है। ऑब्वियसली उन्होंने नाम नहीं लिया ट्रंप का, क्योंकि उन्हीं की बात यहाँ पे हो रही थी, तो उस हिसाब से वो डिसीजन यहाँ पे लेंगे। किसी ने कितना भी प्रेशर क्रिएट करवाया तो भी हम लोग यहाँ पे मानने वाले हैं नहीं। तो ये पूरा ड्रामा हम लोग को कल के दिन देखने को यहाँ पे मिला था। अभी व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या करना है? तो आगे तो हम लोगों ने एक ही बस काम करना है भाई, ट्रंप के ऊपर ही फोकस रखना है, ठीक है। हमारा तो पूरा फोकस अभी बजट के ऊपर ही है, बट इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, आप सभी लोगों को बताया था कि बजट से भी अगर कोई बड़ी चीज़ आगे देखने को मिलेगी वो ट्रंप ही रहेगी, क्योंकि बजट तो एक दिन का रहेगा, 1 फेब को होगा, जो भी मार्केट में होना है हो जाएगा। चलो 2-3 दिन, चलो 1 हफ्ते चर्चा चलती रहेगी। बट ट्रंप की अगर हम लोग बात करें भाई, ये निरंतर चलने वाली चीज़ है, कभी कौन सा बॉम्ब कब फोड़ दे ये, ठीक है, किसी को भी पता नहीं है, ठीक है। एंड टैरिफ को लेकर ही सबको ज़्यादा चिंता है, क्योंकि अगर टैरिफ वेरिफ जैसी चीज़ें अगर बढ़ जाती है, स्पेसिफिकली अगर हम हमारे देश की बात कर ले तो हमारा तो ट्रेड सरप्लस चलता है अमेरिका के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा हमें डैमेज यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी आगे क्या हो सकता है करके। बट इतना तो हम कह सकते हैं कि ट्रंप वर्सेस पॉवेल की लड़ाई स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुकी है, क्योंकि पहले ही उनके मीटिंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी कुछ टिप्पणियां वो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो देखते हैं आगे क्या होता है करके। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।